हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 7 पर। और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद डायग्राम बनाना, उसके बाद सोल्व करना। राइट। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। सो हमको दिया एबीसीडी इज अ राइट एबीसीडी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। ओके। ए लाइन, सबसे पहले हम लोग इसी से बना लेते हैं। हमको एक ट्रायंगल दिया है बच्चों। ठीक है। ट्रायंगल कुछ हमारा इस तरह का होगा। ठीक है। इस तरह का। ठीक है, क्योंकि एक एंगल जो है वो राइट एंगल बना रहा है। ठीक है। सो इसको हम सी देंगे, सी पे बना रहा है बेसिकली, इसका नाम हम सी देंगे। ठीक है। इसको हम लोग नाम देंगे ए और इसको नाम देंगे बी। ठीक है। तो पहली लाइन से तो ये होगा एबीसीडी इज अ ट्रायंगल जिसमें राइट एंगल एट सी पे 90 डिग्री का। ठीक है। सो ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम, ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? ये वाला है। तो इसका जो मिड पॉइंट है, एक लाइन यहाँ से ऐसे, मैं यहाँ से कर देता हूँ उल्टा। ठीक है, ऐसे जा रही है, जो कि इसका मिड पॉइंट है एम हो गया। ठीक है। ये हमारा ए बी का मिड पॉइंट है। क्लियर। इस पॉइंट को हम नाम देंगे डी। ठीक है। सो इस पे दिया भी है यहाँ पर। ठीक है। एंड पैरेलल टू बीसी। ठीक है। एंड पैरेलल टू बीसी। ठीक है। इंटरसेक्ट एसी डी पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है। ठीक है। हमको दिखाना ये तीन चीजें हैं। ओके। सो बहुत आसान है, अब इसको हम कर सकते हैं। राइट। सो ध्यान से देखना, मैं ना इसको भी मिला देता हूँ, क्योंकि हमको क्या इस पॉइंट में, चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग को ऐसे ही करते हैं तो बाकी ताकि हम लोग ये वाली दो चीजें दिखा सके एटलीस्ट। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यहाँ पर पहला पार्ट करेंगे, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, दिखाना हमको एसी का। ठीक है। सो अगर ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल, पहला पार्ट कर रहे हैं हम लोग। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी जो एम है, इज द मिड पॉइंट, क्या है? इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्लियर है? ठीक है। हाइपोटेन्यूज जो है। ठीक है। तो इससे वी कैन से दैट जो एम डी है वो पैरेलल है किसके? बीसी के। ठीक है। क्लियर है? सो बाय कन्वर्स थ्योरम, दो चीज है बच्चों, एम इज द मिड पॉइंट है और जो ये लाइन है वो थर्ड लाइन के पैरेलल है। क्लियर है? सो जो ये चीज है, बाय कन्वर्स, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है? मिड पॉइंट थ्योरम से वी कैन से दैट डी जो है वो मिड पॉइंट होगा, इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ठीक है बच्चों। सो पहला पार्ट तो आपका हो गया। ठीक है, पहले पार्ट में यही दिखाना था। अब दूसरा पार्ट है एमडी दिखाना है, वो परपेंडिकुलर है इसके या नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे पार्ट सेकंड। ठीक है। एज एमडी जो है वो क्या है? एमडी जो क्या है, पैरेलल है किसके? बीसी के। ठीक है। ये हो गया एक चीज। ठीक है। एंड एसी, मैं आपको बताता हूँ, एसी जो होगा अपना वो ट्रांसवर्सल बन जाएगा। एसी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। मैं आपको बता देता हूँ ट्रांसवर्सल कैसे होगा। ठीक है। आपने ये तो देखा ही होगा, अगर दो लाइन ऐसे होती है और एक लाइन उसको काट रही होती है, तो जो ये अंदर के जो एंगल दो होते हैं, ये मिलके क्या बनाते हैं? 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसको कोइंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। क्लियर है? सेम साइड पे जो एंगल्स होते हैं। क्लियर है? सिमिलरली ये दो लाइन है, हम इसको एक्सटेंड कर देंगे और ये है, तो ये दोनों एंगल जो है अंदर आएंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, ठीक है, मैं इस एंगल की बात करता हूँ, मतलब आपको ये दिखाना है कि परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है बेसिकली। ठीक है। सो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एंगल, एंगल बी सी डी प्लस में एंगल एम डी सी इज इक्वल टू क्या है? 180 डिग्री। ऐसा हो सकता है? ऑब्वियसली। तो मैंने अभी आपको बताया ये को इंटीरियर एंगल्स होंगे बच्चों। ठीक है। क्लियर है? ये इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू क्या है? 90 डिग्री की है। ठीक है। प्लस में एम डी सी, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। सो एंगल एमडीसी कितना आ जाएगा? एमडीसी आपके पास आ जाएगा यहाँ से 180, इसको यहाँ पे लाएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। सो अगर ऐसा है, ये अगर हमने दिखाया है, तो वी कैन से दैट
MD जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे। ठीक है बच्चों, ये दूसरा पार्ट भी हो गया। ठीक है, तीसरे पार्ट के लिए आपको इसको जोड़ना होगा। ठीक है, ये वाली चीज को, ठीक है, इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, आप लिख भी सकते हो चाहो तो, बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, क्योंकि सीएम में से वैसे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये एक तरह से कंस्ट्रक्शन हो गया, आप लिख सकते हो जॉइन सीएम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, दो ट्रायंगल लेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ए डी एम, और ये हम ले लेंगे, ठीक है, सी डी एम। ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी एम, हम दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तो फिर उससे हम लोग बाइसिप्लिसिटी से ये और ये जो सीएम है ना, सीएम और एएम को दिखाना है, यहाँ पर एम ए लिखा हुआ है, एम ए और जो है सीएम को इक्वल दिखाना है, फिर हाफ ऑफ ए बी बताना है। ठीक है, तो एडीएम एंड ट्रायंगल सी डी एम। ठीक है, सी डी एम। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, हमको क्या क्या दिया गया, एडी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, हमने ये ऊपर बताया है, अभी प्रूव्ड अबाउ, ये फर्स्ट पार्ट में हमने बताया है। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, दूसरा, ये एंगल 90 का, तो ये भी होगा लीनियर पेयर से। ठीक है, ये भी 90 का ही होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए डी एम, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ए डी एम, ठीक है, इक्वल होगा एंगल सी डी एम के, सी डी एम के। ठीक है, ये होगा ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है, और ये आपका जो है डीएम इक्वल टू डीएम होगा, डीएम इज इक्वल टू क्या होगा, डीएम होगा, ये कॉमन है दोनों में। क्लियर है, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ठीक है, सो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी एम कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी एम के। ठीक है बच्चों, साइड एंगल साइड इस रूल से हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, अब हम लिख सकते हैं ए एम या फिर एम ए, या जो भी लिखना चाहते हो, ए एम इज इक्वल टू सी एम। ठीक है, कैसे हो जाएगा, बाय सीपीसीटी। क्लियर है, ठीक है, और आपको पता है कि हम लिख सकते हैं कि ए एम इज जो है, ठीक है, जो ए एम है वो हाफ ऑफ ए बी है। इसका रीजन भी आप लिख देंगे, बिकॉज एम इज द, दिया गया है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, जो हाइपोटेन्यूज है ए बी। ठीक है, इसको यहाँ से बंद करेंगे। सो इन दोनों से आप देखोगे तो हम लिख सकते हैं कि मैं इसको इसी तरह में जैसे इसमें दिया थर्ड पार्ट में वैसे लिख देता हूँ। सो सी एम इज इक्वल टू ए एम की जगह हम लोग एम ए लिख देते हैं जैसे दिया गया है। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, यहाँ से ये हम शो कर सकते हैं, प्रूव कर दिया हम लोगों ने। क्लियर है, तो ये तीनों चीज आपकी यहाँ पर हमने बता दी है बच्चों। क्वेश्चन मजेदार था, आसान क्वेश्चन था बच्चों, है ना। यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म होती है, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स की क्लास 9 की, ये यहाँ पर खत्म होती है। ठीक है, और अगर इस क्वेश्चन में या इस पूरे पूरे एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो, राइट। और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।